अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए वीएफडी के हवाले से। यानी कि वीएफडी अगर आपकी समझ में ना आ रहा हो, यानी कि बसा औकात ऐसा होता है कि आप किसी भी इन्वर्टर की सेटिंग के लिए, अगर आप टेक्नीशियन हैं, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, तो किसी भी इन्वर्टर के ऊपर आप सेटिंग कराने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आप जाते हैं तो उसकी सेटिंग इतनी ज़्यादा छिड़ी हुई है, यानी कि इतनी ज़्यादा सेटिंग उसके चेंज हुए हैं, तो बसा औकात पता नहीं लगता कि कौन सी सेटिंग कहाँ पर है। और यानी कि इसमें होता यह है कि इसमें जो दीगर ग्रुप है ना, यानी कि आपको ये चीज़ एक चीज़ ज़हन में होनी चाहिए। हमारी जो काम की चीज़ें हैं ना, काम की जो ग्रुपें हैं, वो P2 है, P0 है, PB है और PE है। और ये 4 ग्रुप्स के अलावा बाज़ दफ़ा पासवर्ड के लिए जो है P7 की ग्रुप में जाना पड़ता है। बाकी जो दीगर ग्रुपें हैं, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई काम जो है ना पड़ जाए किसी भी यूज़र की। और कोई हैवी लोड इसके ऊपर चलाता है। हैवी लोड से मुराद ये है कि कोई कंपनी में लगी हुई है, कोई ऐसी कारखाने पे लगी हुई है वीएफडी की, उसमें टाइमिंग, साइकिलिंग, उसमें जो भी जो है ना राउंड्स वगैरह, उसमें पे पीई के अंदर और बाकी दीगर जो ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर सेटिंग होता है। अब होता ये है यहाँ पर कि जो दोस्त जो है ना अपने लाइल्मी की वजह से, यानी कि उनको पता नहीं चलता कि वीएफडी की कौन सी पैरामीटर और ग्रुप में क्या रखा हुआ है, वो पीडी की भी सेटिंग चेंज कर देते हैं और उसके अलावा पीबी की भी चेंज कर देते हैं, सी की भी चेंज कर देते हैं, ए की, और P0 से लेकर जो 9 तक नंबर की ग्रुप्स जो आती हैं, P0, P1, P2, इस तरह ये जो ग्रुप्स आते हैं सब की सेटिंग चेंज करते हैं। तो उसमें वीएफडी के अंदर जो है ना कोई ना कोई गड़बड़ी ज़रूर रहती है। उसकी फिर अंदाज़ा भी नहीं होता कि क्या मसला है असल में। एक मिसाल मैं दे सकता हूँ, यानी कि आप अगर लोकल रिमोट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आपको पता भी ना हो कि लोकल रिमोट कहाँ पर ऑन होती है और कहाँ पर जो है ना बंद होती है। बाकी जो दीगर चीज़ें होंगी, रिवर्स फारवर्ड या कोई भी चीज़ होगी, तो वो थोड़ा उसका अंदाज़ा करना, यानी कि उसका जो पता चलाना कि इसमें कोई सेटिंग ख़राब भी है या नहीं है, वो ज़रा मुश्किल होती है। लोकल रिमोट एक ऐसी कॉमन और ज़ाहिरी तौर पर यहाँ पर लोकल रिमोट का बत्ती फ्लिकरिंग करेगा। तो उस सूरत में अगर आपको ग्रुप्स का अगर आपको पैरामीटर का पता है तो सीधा आप जाकर बंद करेंगे। नहीं तो एक हल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता ही देता हूँ। वो हल है रिस्टोरेशन। वीएफडी की मुकम्मल रिस्टोरेशन करें और उसके बाद सिर्फ 2 ग्रुप्स की सेटिंग कर दें, बाकी सब कुछ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अगर आप तीसरा ग्रुप ऐड कर देते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं भी करते तो बाज़ दफ़ा तीसरे ग्रुप्स की ऐड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 2 ग्रुप जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ उसमें है पीबी और पीई की ग्रुप, और तीसरा जो ग्रुप है वो P2 की ग्रुप है। वो भी आप काउंट करें, यानी कि वो भी आप शामिल करें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और आपको समझाते हैं कि आप रिस्टोरेशन के बाद किस तरह सेटिंग कराते हैं। ये जो सबसे पहले जो बातचीत होती है, बहुत सारे दोस्तों की कमेंट्स में शिकायत भी आती हैं कि आप बातचीत लंबा करते हैं, तो ये ज़रूरी होता है। मैं यही समझता हूँ, अगर किसी को ये जो है ना अच्छा नहीं लग रहा तो उसके लिए मैं सॉरी और माज़रत करता हूँ। यहाँ पर देखिए प्रोग्राम बटन, सबसे पहले जो रिस्टोरेशन के लिए आपने जाना है P0 एंटर, और P0 पर जब एंटर करेंगे तो P000 आ जाएगा। P000 पर आपने नीचे का तीर दबाना है, P0 17 आ जाएगा। यहाँ पर 17 आ गया, आपने डेटा एंटर करना है, 0 हो जाएगा। 0 पर आपने 1 करके एंटर करना है। ये वीएफडी आपकी मुकम्मल रिस्टोर हो गई है। यानी कि जो भी दीगर P2 PE के अलावा जो भी आपकी पैरामीटर ख़राब थे, जो भी ग्रुप्स की सेटिंग ख़राब थे, वो सब जो है ना फैक्ट्री मोड में, यानी कि कंपनी की तरफ से जो सेटिंग्स हैं उसी मोड में आ गए हैं। अब मसला क्या है? अब यहाँ पर मसला ये है कि आप अगर प्रोग्राम बटन दबा के बाहर निकलते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी पहले कम थे वो भी आपकी पूरे होंगे, यानी कि 50 पे होगी। अगर ज़्यादा थे तब भी 50 पे आ जाएंगी। और यहाँ पर अगर डिस्प्ले चेंज थी वो भी नॉर्मली 50 पे आकर बिल्डिंग करना लगेगा, और आपका वीएफडी नॉर्मली रन भी हो जाएगा रिस्टोरेशन के बाद। हाँ, एक चीज़ जहन में रखें, अगर फ़ौरन पावर ऑफ का इशू आ जाए उसमें घबराएं बिल्कुल भी नहीं, या OU3 का फॉल्ट आ जाए उसकी भी मैं आपको आपके सामने डिटेल रखूँगा कि पावर ऑफ आ जाए आपने क्या करना है रिस्टोरेशन के बाद, अगर OU3 आ जाए क्या करना है, और रनिंग के बाद UU का फॉल्ट आ जाएगा उसके ऊपर आपने क्या करना है। तो अभी सेटिंग की जाने बढ़ते हैं। ये तो हुई रिस्टोरेशन P017 के अंदर। सेटिंग में सबसे पहले जो ग्रुप है
नंबर 1 वो पीबी की ग्रुप है। बाकी आपने कुछ भी चेंज नहीं करनी, पीबी के अंदर आपने एंटर करना है। अगर आपके सामने पावर ऑफ का इशू शो हो रहा है तो आपने बिना घबराए यहाँ पर PB00 के ऊपर एंटर करना है। यहाँ पर आपको 1 लिखा हुआ नज़र आएगा, इसको आपने 0 करके एंटर करना है। जैसा आप एंटर करेंगे तो आपका VFD जो है ना, यहाँ से प्रोग्राम से निकल कर स्क्रीन शो करेगा 5000 यानी 50.00 HZ शो करेगा। तो उसके बाद फिर से आपने प्रोग्राम बटन दबाकर PB की सेटिंग के अंदर आना है और उसके बाद जो सेटिंग आपको मैं बताऊंगा वही सेटिंग आपने सेट करने हैं। वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेटिंग है वो PB05 की होती है, यानी कि इसके अलावा आपकी VFD ट्रिप हो जाएगी। इसको आपने ज़रूर सेट करना है। यहाँ पर देखें PB05 की सेटिंग जो है ना 00 आपको रिस्टोरेशन के बाद मिलेगा। यहाँ पर आपने 50 हर्ट्ज़ पे रखना है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये डिक्रीजेशन लिमिट है आपकी फ्रीक्वेंसी की, यानी कि ये अगर 00 होगी तो डिक्रीजेशन लिमिट 0 होगी। इसमें वेरिएशन तो होती ही है, जैसे एक आधे पॉइंट का भी वेरिएशन होगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी आपकी डाउन हो जाएंगे तो आपका VFD ट्रिप करेगा। एक पॉइंट पर अगर आप फ्रीक्वेंसी को बांधते हैं या आपकी VFD 50 हर्ट्ज़ पूरे करता है रनिंग में तो फिर कोई मसला नहीं होगा। अगर 50 हर्ट्ज़ भी पूरा नहीं करता, आपने फ्रीक्वेंसी बांधे भी नहीं है एक पॉइंट पर, तो ये वेरिएशन के वेरिएशन की वजह से जो है ना आपका VFD ट्रिप होगा अंडर वोल्टेज यानी UU का। यहाँ पर 50.00 ज़रूर सेट करके आपने डाटा एंटर करना है। बाकी जो सेटिंग्स हैं वो आपने फ़िलहाल चेंज नहीं करनी PB के अंदर, सिर्फ एक ही सेटिंग आपने चेंज करनी है, उसके बाद आपने रनिंग करनी है। अब ये होगा कि आपकी अगर PB04 की सेटिंग आपकी प्लेटों की वोल्टेज के मुताबिक नहीं होगी तो यहाँ पर आपकी फिर वेरिएशन ज़्यादा होगी या फिर से अंडर वोल्टेज यानी कि UU का एरर आ जाएगा। उस सूरत में आप अगर वेरिएशन ज़्यादा है, ऊपर नीचे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होते हैं, या आप देख रहे हैं कि पानी में कोई प्रेशर कम है, तो मैं बताता हूँ आपने प्रोग्राम बटन दबाना है। प्रोग्राम बटन दबाने के बाद PB में एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपने PB04 की सेटिंग एंटर करना है। अगर आपकी वेरिएशन ज़्यादा है तो यहाँ पर 10% जो है बढ़ाकर आपने चेक करते जाना है, और रनिंग के दौरान भी आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं PB04 की। तो ये PB04 की सेटिंग 10-10, 5-5% आपने बढ़ाकर जो है चेक करते जाना है। ये चीज़ें नोट करें, आपकी काम आएंगी। और अगर आपकी आप देख रहे हैं वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं है और आपको लगता है कि पानी डाउन है या 00 का एरर आ रहा है, तो 00 आने की सूरत में या फ्रीक्वेंसी डाउन होने की सूरत में इसको आप 70 पे कर दें। लास्टली आप 70 पे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नीचे नहीं कर सकते। ये चीज़ें नोट करें। तो PB04 की सेटिंग आप बराबर ज़रूर करें। मेरे जो वोल्ट आ रहे हैं वो 600 से कुछ ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं इसको 90 पे रखकर सेट करता हूँ रिस्टोरेशन के बाद। अब इसके बाद PB05 की सेटिंग आपने पहले सेट की थी। अगर आपकी वोल्ट ज़्यादा हैं, 700 से ऊपर हैं, तो आपकी स्टॉपिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, वो चीज़ नोट करें। यहाँ पर PB07 की सेटिंग और रिस्टोरेशन के बाद आप देखेंगे यहाँ पर 130 होगा, तो आपने 150 पे करके एंटर करना है। ये चीज़ नोट करें, यानी कि स्टॉपिंग में प्रॉब्लम आएगा। आप स्टॉप करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डाउन नहीं आएंगी और अटकी रहेंगी, ये चीज़ भी नोट करें। अच्छा, PB की जो इंपॉर्टेंट सेटिंग थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। और रिस्टोरेशन के बाद एक और मसला हो सकता है, वो मैं आपको बता ही देता हूँ। वो भी PB के अंदर है। वो PB01 की सेटिंग है, यानी कि अगर आप 2 फेज़ ले रहे हैं, सिंगल फेज़ चीज़ों पर आप VFD को चला रहे हैं, आउटपुट में 2 तारें निकाल रहे हैं, तो SP0 का फॉल्ट आ सकता है। उस सूरत में आपने इसको 0 करना है। अगर 3 फेज़ हैं, 3 तारें लेते हैं आप, 3 फेज़ 380 लेते हैं, तो इसको 0 ना करें फिर, तो इसको आपने 1 रहने देना है। अगर 2 तारें हैं, SP0 आ रहा है, तो इसको 0 करके एंटर करना है। अच्छा, PB की जो ग्रुप है उसकी सेटिंग मुकम्मल होगी। ये नंबर 1 ग्रुप था जो कि मैंने आपके सामने रखा है कि रिस्टोरेशन के बाद इसकी सेटिंग लाजमी होती है। इसके बाद जी जो सेटिंग आता है वो आता है PE की। कुछ सेटिंग्स आपने चेक करने हैं, यानी कि अगर आप VFD को रिस्टोरेशन के बाद PB की सेटिंग करने के बाद डायरेक्ट चला ही देते हैं, अगर आपको मसला नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, यानी कि आपकी VFD ठीक ठाक चल रही होती है, तो आपने PE की भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है और P2 की सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि अब मेरे सामने इस इन्वर्टर पर जो है रिस्टोरेशन के बाद यही सेटिंग मैंने जो सेट की है, तो इसमें मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप चला के देखें और उसको अगर आपको कोई मसला नज़र आ रहा है, यानी कि अगर OU3 का फॉल्ट है और या जो है ना कोई और दीगर फॉल्ट है, यानी कि OU3 हो सकती है। PE की सेटिंग की जो है ना PE की सेटिंग जब ख़राब होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा OU3 आ सकता है, और इसके अलावा पावर ऑफ आ सकता है, और इसके अलावा आपकी अंडर वोल्टेज UU का ट्रिप आ सकता है। मैं आपको बताता हूँ आपने किस तरह सेट करनी है। यहाँ पर देखें PB और ये होती है PE की सेटिंग। एंटर और फिर एंटर। यहाँ पर पासवर्ड लगी हुई है, यहाँ पर पासवर्ड आपने डालना है।
तो ये 40-700 की सार INVT के इन्वर्टर का सेटिंग होता है, तो यहाँ पर आप नोट करते जाएँ। यानी कि वीडियो को ब्रेक लगा कर और वापस करके भी आप सेटिंग्स आपसे निकल रहे हैं, यानी कि जल्दी की वजह से। वैसे टाइम ज़्यादा लग रहा है वीडियो के ऊपर। तो 40-700 की हिसाब आपने डालना है, एंटर करना है। PE01 होगा तो आपने जो है ना PE04 की सेटिंग चेक करना है अपने मुताबिक, यानी सेट करें। अगर कम वोल्टेज हैं तो 10, 40, 20 वोल्ट यहाँ पर कम करके चलाएँ। अगर आपके वोल्ट पूरे हैं सोलर प्लेट की तरफ से तो जितने का मोटर है उतना वोल्ट यहाँ पर रखें। नॉर्मली हर मोटर 380 होती है या 220 होती है, ये दो सेटिंग्स होते हैं। अगर 220 है तो 220 या 380 है तो 380। अगर 220 करके एंटर करेंगे तो यहाँ पर OU3 फिर से आ सकता है, यानी कि PE07 की जो सेटिंग है ऑटोमेटिकली 410 पे आ जाएगी। तो इसको 800 आपने बाद में लाजमी करना है OU3 की आने की सूरत में। वैसे भी अगर आपने रिस्टोरेशन के बाद OU3 का सामना है तो इसको 800 पे करें या 900 पे करें या 850 800 पे करें, OU3 का मसला आपका हल हो जाएगा। वही OU3 का जो मैंने जिक्र की वो PE07 के अंदर है। यहाँ पर 800 या 850 900 तक आप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप करेंगे OU3 के लिए तो आपकी VFD खतरे के अंदर आ जाएगा, यानी कि DC वोल्टेज की जो इसमें गुंजाइश है वो 800 वोल्ट तक होती है। अगर 800 पर भी OU3 आ रहा है तो इसके बाद फिर आपकी VFD ये समझें कि खतरे के अंदर चल रहा है, यानी कि DC वोल्ट आप ज़्यादा दे रहे हैं, तो VFD को नुकसान हो सकता है। अच्छा जी, तो ये OU3 के हवाले से ये। और अगर अंडर वोल्टेज आ रहा है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी इनपुट में वोल्ट 450 400 आते हैं। जैसे आप रन करते हैं तो 350 की जो लिमिट है उससे वोल्ट आपके नीचे चले जाते हैं, तो यहाँ पर रिस्टोरेशन के बाद 350 पे ये आ सकता है। वैसे तो नहीं आएगी रिस्टोरेशन के बाद। अगर UU का फॉल्ट है तो इसको 250 या 200 पे आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते। अच्छा, बाकी जो PE की सेटिंग में से चेक करना है आपने, वो PE10 की सेटिंग चेक करें। ये 110 से 100 के अंदर रखें, इससे कम ज़्यादा ना करें। अगर ज़्यादा है या कम है तो इसको यही सेटिंग आप रखेंगे। और PE11 की सेटिंग 100 से आप ज़्यादा भी नहीं करेंगे और कम भी नहीं करेंगे। अगर OU1 का फॉल्ट आ रहा है तो 90 या 80 पर आप कर सकते हैं। अच्छा, ये सेटिंग्स चेक करने के बाद और इसके अलावा PE04 की जो सेटिंग है वो वोल्टेज के मुताबिक मैंने पहले भी आपको बता दी। और इसके अलावा बाकी जो सेटिंग्स हैं वो इसकी चेंज नहीं होंगी। और ये सेटिंग्स आपने PB की भी सेट कर दी और PE की भी सेट कर दी। और अब अगर आपकी इन्वर्टर पर OL1 जैसा कोई फॉल्ट आ रहा है, यानी कि मोटर आपका ओवरलोड हो रही है, OL1 की सूरत में आप P201 के अंदर जाकर यहाँ पर किलोवाट आप ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है ना किलोवाट अपने मोटर के मुताबिक सेट कर सकते हैं, या मोटर के मुताबिक सेट करने के बावजूद भी आपकी OL1 का फॉल्ट आ रहा है तो उस सूरत में आप इसको मोटर से ज़्यादा भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर मेरा 7.5 किलोवाट का है, मैं 11 किलोवाट रख सकता हूँ अगर OL1 फिर भी आ रहा है। तो यही सेटिंग आप अगर करेंगे। बाकी जो P2 के अंदर P202 की सेटिंग है, ये आपकी मोटर की फ्रीक्वेंसियाँ हैं, ये तो 50 होंगी। और P203 है, ये आपकी मोटर की RPM हैं, ये आपने अपने मोटर के मुताबिक रखने हैं। अगर मोटर का पता नहीं तो 1460 1440 नॉर्मल सेटिंग रख सकते हैं, 2800 भी रख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। और इसके अलावा P204 ये आपकी मोटर की वोल्टेज हैं, ये आपकी मोटर के मुताबिक होंगी। और इसके अलावा P205 ये मोटर के एम्पेयर हैं, ये सेट होते हैं आपकी किलोवाट के साथ। जैसे आप किलोवाट सेट करके डेटा एंटर करेंगे, इसको अलग से आपने चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो किलोवाट P201 के अंदर होते हैं। तो यही चीज़ थी और ये तीनों ग्रुप्स थे VFD को रिस्टोरेशन के बाद सेटिंग्स का। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इंतहाई आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि आप ख़राब इन्वर्टर पर जब जाते हैं आपको पता नहीं चल रहा होता, तो आप रिस्टोर करके उसके बाद ये तीनों सेटिंग्स जो है चेक करके अपना VFD सेट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है P0 के अंदर, वो P0 जो 11 और 12 की सेटिंग है वो अपने हिसाब से आप टाइम सेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी अप जाने का और डाउन जाने का। जैसा कि रिस्टोरेशन के बाद 10 पे आ गई है तो इसको मैंने 20 पे करना है लाजमी, क्योंकि 10 पे थोड़ा जल्दी उठेगा, जल्दी बैठेगा, तो उसमें कोई नुकसान ना हो जाए, तो 20 पे मैं कर ही देता हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। अगर चक्कर बकल उल्टा हुआ इसमें आपकी रिस्टोरेशन के बाद तो वो आप तार के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। और वैसे सेटिंग में अगर जाएँ तो P013 के अंदर से चेंज कर सकते हैं चक्कर। तो यही सेटिंग थी रिस्टोरेशन के बाद मैंने आपके सामने रखे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। आपने बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।